होलकोत्सव, इसका नाम था होलकोत्सव। होलिकोत्सव नहीं था, होलकोत्सव। तो कैसे था होलकोत्सव, इसको जानना पड़ेगा। मैं एक प्रमाण देता हूं। वैसे तो थोड़ी चर्चा ये कर लें, प्रकृति का जब जब पल्लवन होता है तब तब भारतीय परंपरा में पर्व मनाया जाता है। आप देखें, आप 12 महीने को 4-4 चातुर्मास में बांट लें। वर्ष है, एक चातुर्मास है वर्षा ऋतु का, उसमें खूब पौधे वनस्पतियां बढ़ रहे होते हैं और वर्षा अधिक होती है तो हम क्या हर्षोत्सव मनाते हैं, श्रावणी। तो श्रवण करने के लिए तो वर्षा में आवागमन बंद होता है और श्रवण करने के लिए हम बैठते हैं। उसके अगले चातुर्मास को जोड़िए तो आता है शारदीय नया अन्न, ज्वार, बाजरा, धान, ये सब कब आ रहे होते हैं, अरहर, ये सब उस अगहन के कार्तिक मास में आ रहे होते हैं। फिर हम हर्षित हो जाते हैं, फिर स्वागत करते हैं। तो स्वागत करने के लिए हम शारदीय नवसंवत्सर मनाते हैं, जिसका नाम है दीपावली। लोगों ने बाद की चीजें जोड़कर उनको तो महत्व दे दिया और जो प्राचीन परंपरा थी, प्राचीन महात्म्य था, महत्व था, उसको भूल गए। तो बड़े सामूहिक यज्ञ होते थे दीपावली पर। नया अन्न आ गया, धान है, उसकी खीर बनाई जाएगी, उसकी आहुति दी जाएगी और खीर की तरह खिलने का संदेश सबको मिलता। दूसरा क्या था, वर्षा ऋतु के उपरांत घरों में विजयदशमी के समय पर सफाई, कीट पतंगों के नाश के लिए। जो वर्षा में कीट पतंगे ज्यादा पैदा हो गए घर में, कीट हो जाते हैं, तो उनके लिए हवन, तो ये हवन होता था, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। उसके बाद फिर चातुर्मास जोड़ लीजिए, बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है बसंत पंचमी पर, और अब इस समय बसंत पूरे यौवन पर है। आप देख रहे हैं हर पौधे को देखिए पल्लवित हो रहा है। एक बात और विशेष बताऊं, पक्षियों के पंख भी बसंत ऋतु में नए नए पंख आना शुरू हो जाते हैं। आप कभी गौर से पक्षियों को देखें तो पुराने पंख हट रहे होते हैं, नए पंख आते हैं। एक और आपने जानवर देखा है, जिसको जानवर भी क्या कहूं, सरीसृप कहते हैं उसको, सांप। सर्प जो अभी तक पूरी सर्दी ऋतु में जमीन के अंदर छिपा पड़ा था, वो बाहर निकलता है और क्या छोड़ता है, केंचुली छोड़ता है। अगर जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं, गांव यथा जगह जगह पर केंचुली निकली पड़ती है सांप की, तो वो नई खाल प्राप्त कर रहा होता है। हमारे शरीर में भी आयुर्वेद के अनुसार मासों में ही नई नई खाल बनती रहती है। इस समय आप देख रहे होंगे, बसंत के आने के बाद शीत से आपका संपर्क कम हो रहा है और अच्छा हर्षोल्लास हो रहा है, तो खाल हमारे तैयार हो रही है, नई खाल शरीर में पैदा हो रही है। तो ये 3-4 चीजें प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है और हर्ष की है। बसंत के यौवन पर जो इस समय पक रहा है यव, जौ और राई, ये सब नए नए अन्न पक रहे हैं। इनका स्वागत करने के लिए जो संस्कृत में कहा गया, देखो, तृष्णा भ्रष्टाद अर्धपक्वशम ईधान्यम होलकः, ये शब्द कल्पत्र में व्याकरण का, इसमें कहा गया है तृणाग्नि धृष्टाद अर्धपक्वशमी धान्यम, आधा पका हुआ, अभी जो पुरानी पका, ध्यान देना, पकने जा रहा है, तो उस कच्चे जौ की बालियां गांव में उखाड़ करके लाते, काट कर लाते और उनको अग्नि जो गांव के में होली जलती है उसे भूनते। ये विकृत रूप है हवन का। हवन में उनको भूनना, अर्धपक्वम अन्नम होलकम, आधा पका हुआ अन्न जब भूना जाता है उसे होलक कहते हैं। आपको याद होगा जो गांव से जुड़े हुए हैं, होले चना बाद में इस होलक का रूढ़ हो गया, केवल फली वाले शब्दों के अनाजों के लिए हो गया। तो चने जब उखाड़ के लाते थे उनको भूनते थे और उन्हें खाते थे, होला कहते थे, होला खा रहे। तो ये जो बड़ी प्राचीन चीजों को जोड़िए तो होलक उत्सव, होलक का उत्सव करना और होलक का भक्षण करना। एक बात और कहूं, आयुर्वेद में भाव प्रकाश में आधे पन के अन्न को भून कर खाने से स्वास्थ्य में बहुत ही जैसे कहते हैं चमत्कार होगा। बसंत ऋतु है, हमारे पेट का पाचन जैसे जैसे गर्मी आएगी कम होता जाएगा। आयुर्वेद के हिसाब से गर्मियां आते ही भोजन को आधा कर देना चाहिए। उससे पहले हमें आधा पके हुए अन्न को अग्नि में भून कर खाने से
इस समय हमारी पाचन शक्ति बहुत अच्छी रहती है। देखिए कहा गया है अर्धपक्व समीधान्य तृणभृष्टैश्च होलकः होलको अल्प अनिलो मेदः कफ दोष समापः। आयुर्वेद का ग्रंथ है भाव प्रकाश। भाव प्रकाश में कहा गया आधे पके अन्न को थोड़ा थोड़ा अग्नि में भून कर खाने से मेद कफ दोष समापः। मेद जो हमारे शरीर में मेद का बढ़ना होता है जिससे कब्ज बिगड़ जाता है और कफ दोष का शांत करने वाला ये आधा पका अन्न अग्नि में भूनकर खाना होता है। शास्त्र कह रहे हैं भवेद अथो होलको यस्य तत्त गुणो भवेद। कितना स्पष्ट कहा, तृणाग्नि में भूने अषाढ़ी के प्रत्येक अन्न के लिए होलक शब्द प्रयोग होता था। पीछे वह समीधान्य के लिए फली के लिए हो गया केवल। हिंदी का प्रचित होला शब्द भी इसी का अपभ्रंश है। आषाढ़ी नवान्येष्टि नवागत अधपके यमों को होम के कारण उसको होलकोत्सव कहते थे। उसमें होलक का या होले उत्शेष रूप से भक्षण किए जाते थे। उनके सत्तू का प्रयोग भी, आप गर्मी जब ज्यादा आ जाएगी तो उसी यव के सत्तू बनाकर के सेवन करते थे। तो ये सारा आयुर्वेद से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे पर्व हमेशा जीवन को प्रेरणा देने वाले, वैचारिक प्रेरणा देने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्वास्थ्य में हमें जागरूक करने वाले होते हैं। तो ये होलकोत्सव हम मना रहे हैं, नए अन्न का हम स्वागत कर रहे हैं। पित्ताशय दोषों को शमन करने वाला होता है। अन्य पर्वों के वर्णन में हम बताते हैं कि विशेष पर्व आहारों के प्रयोग के आरंभ के लिए निर्दिष्ट है कि अब नया अन्न कैसे सेवन करना है। तो आप इसकी तरीके को सीखें। अहम एक शब्द और सुना होगा गांव के लोगों ने, उसका विकृत रूप हो गया था, वैशांतुर करने जा रहे हैं। पता नहीं मेरठ वाले लोगों में है कि नहीं, जो बदायूं बरेली अलीगढ़ का क्षेत्र है ना, वैशांतुर। वैशांतुर गांव में माताएं कहती थी कि वहां आग जलाओ, आग में थोड़ा सा कुछ डालो और उसको लगा करके एक गांव में जो भूमिया देवता होता था, भूमिया देवता, जैसे पहाड़ में गोजू देवता होते हैं, ये सब की वही चीज है, भूमिया भी होता है। तो भूमिया देवता पर चढ़ाते थे। तो हाँ, मैं अलीगढ़ में मेरे आपको होता था, तो वहां भेजती थी मैं भूमिया देवता पर चढ़ाने, तो उसे कहते थे वैशांतुर। किस शब्द का विकृत रूप है? वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यग्निं चतुर्विधम। वैश्वानर, वैश्वानर से वैशांतुर शब्द बिगड़ गया। आपके यहाँ होता है कि वैशांतुर, वैशानवर? अच्छा, याद नहीं गाँव, चलिए मेरे यहाँ तो था। तो वैश्वानर शब्द का प्रयोग था। वैश्वानर का विकृत होते होते वैशांतुर हो गया। तो शब्द बदलते जाते हैं। तो होलक से होली हो गया और फिर होलिका दहन से जोड़ दिया गया इसको, है? वो बात बहुत बात की है। प्राचीन काल से, वैदिक काल से होलक से होलकोत्सव है। वासंती नवसस्येष्टि से नया अन्न का स्वागत है। इस प्रकार का ये हमारे पर्व का महत्व है। एक बात और कही गई, सम्मिलित भाव से आप जब कुछ क्षेत्रों में जाएंगे तो जौ को अग्नि में भूनते हैं और सुबह सुबह उन जौ की बालियों को लेकर आदमी घूमता है पूरे गांव में और सबके घर जाता है जौ देने के लिए। जैसे हरेला पर्व में वो जो लगाते हैं ना कान में, हमारे यहाँ होली पर्व में कान में लगाते हैं जौ को, और वो सब जुड़े हुए हैं आपस में। तो वो अन्न को लेकर सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा देते हैं। क्या मतलब है? वेद में कहा गया है केवलाभो भवति केवलादि, जो अकेला खाने वाला है वो पाप का अन्न खाता है। तो नया अन्न आया है तो सबको बांट रहे हैं, सब आपस में देने जा रहे हैं एक दूसरे को। कितना बड़ा परस्पर प्रेम का भाव है। एक और बात होती थी जो आज बिल्कुल समाप्त हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में खत्म है, जिनके वे पूरे वर्ष में कोई विवाद हो गए, झगड़े हो गए, होली पर सबके यहाँ जौ देने जाके मिलना, बोले भाई होली सो होली, अब नई विचार करो, जो होली सो होली, अब तो नए विचार करो। तो प्रेम को बढ़ाने वाला था, हमें गिरे शिकवे को दूर करने वाला था। इन सबको हम प्राप्त करें तो निश्चित रूप से ये वेद का जो संदेश है, अगम स केवलम भुंक्ते पचत्यात्म कारणात् यदि शिष्टासिनम एतत् सतामन्नम दीयते। इसलिए कल जब हम सबके घर जाएंगे तो कोई गुजिया रखेंगे, कोई कुछ और रखेंगे, हम सभी दूसरे की खाएंगे। तो ये मतलब था कि जो पुरुष केवल अपने लिए भोजन पकाता है, जो गृहस्थी वह पाप भक्षण करता है, यज्ञ शेष उत्शेषी सज्जनों का भोक्तव्य अन्न कहा जाता है। यज्ञ में आहुति दो, फिर सामाजिक यज्ञ करो, तो यज्ञ है। एक यज्ञ कर दिया आपने, आहुति दे दी,
लेकिन सामाजिक यज्ञ करो, सबको बांटो, सबको दो, परस्पर बांटने की भावना लाओ, ये इस पर्व का विशेष महत्व है। तो इसको हम अपने हिसाब से मनाएं और परस्पर प्रेम का संचार करें। मैंने संक्षेप में बातें कही हैं, आप में किसी को और कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। हम पर्वों से संदेश प्राप्त करें। मैंने पहले भी कहा, पर्व का मतलब होता है गांठ, जो एक दूसरे को जोड़ने वाली होती है। गन्ने में जो गांठ होती है उसे पर्व कहते हैं, गांठ जोड़ती है। तो पर्व है जोड़ने वाले, हम तोड़ने वाले नहीं हैं। एक बड़ा सुंदर संदेश, एक कैंची और सुई दोनों में विवाद हो रहा था, चर्चा हो रही थी कौन महत्वपूर्ण है। सुई बहुत छोटी होती है, कैंची बहुत बड़ी होती है। कैंची बोली, बहन सुई एक बात बता, तू इतनी छोटी सी है, देख पहले तो दर्जी मेरा प्रयोग करता है और काट छाट सब मेरे हिसाब से करता है, मेरे को रख के पैर के नीचे रख देता, और जब तेरे प्रयोग करता है और जब तो यहाँ सिर में लगा लेता, ये क्या अंतर है। तो सुई ने कहा कैंची से, बहना देख बात कुछ नहीं है, तू काटती है तो काटने वालों का स्थान तो पैरों के नीचे होता है और मैं जोड़ती हूँ, सिलती हूँ, सिलने वाले और जोड़ने वालों का स्थान मस्तक पर होता है। तो समाज में जोड़ने का संदेश दीजिए आपस में। मैं तो कह रहा था, हमारे सज्जन आए नहीं, वो रविवार को आते, भैया जोड़ो, काहे को हाथ पछाड़ने लगे हो, जोड़ो जोड़ो, सुई बनो, सुई बनो, समाज को जोड़ो। अपने अहंकार से हम काटते जाते हैं, प्रेम से हम जोड़ते जाते हैं। तो आइए जोड़ने वाले बने और पर्वों के संदेश को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब हमारे मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कहें।